So everyone note down today's day 2 of this chapter circle. And in today's class, we will see what is a general form of a circle. अगर तुम देखो तो लास्ट के क्लास के जितने भी होमवर्क तुम लोगों ने किया होगा, जितने भी सम्स को तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा, सो एक ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर होगा सबका. देखो एक चीज बहुत क्लियर होगा सबका कि जो आंसर होगा फाइनल आंसर, उस आंसर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है देखना है. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी जो भी फॉर्मूला हम यूज करें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए, या फिर अगर डायमीटर का मुझे एक्सट्रीमिटीज पता होगा तो फिर मैं सेकंड फॉर्मूला यूज करूं इक्वेशन निकालने के लिए. नाउ एक चीज बहुत क्लियर है कि जो आंसर आएगा उसका जनरल फॉर्म कैसा होगा. तुम अगर अपने अपने कॉपी में नोट करो सारा नंबर 1 से लेके और 40 नंबर तक सारा क्वेश्चन, सो यू विल फाइंड दैट इक्वेशन का फॉर्म जो है जनरल फॉर्म, उसमें एक्स स्क्वायर जरूर होगा, चेक कर लो. उसमें वाई स्क्वायर वाला टर्म जरूर होगा. क्लियर नॉट? ये दो टर्म कंपलसरी है. और एक और ऑब्जर्वेशन तुम अगर अपने आंसर से करो तुम लोग, ये कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ज्यादातर में 1 होगा, और अगर 1 ना भी हो तो इक्वल होना चाहिए. समझ में आ रहा बात? उसके बाद देखो ऐसा होगा प्लस 2gx प्लस 2fy plus c equals to 0. So what we can say, if you apply the center radius formula or if you apply diameter के extremities वाला formula, you will find that जो equation होगा, जो I mean circle का equation जो मिलेगा answer, it will be always of this form. Here we find that the center of the circle is minus g comma minus f. अगर हम इस इक्वेशन को देख के अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहें कि सर्कल का सेंटर क्या होगा, सो इट विल बी माइनस जी कॉमा माइनस है. और अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहें कि व्हाट विल बी द रेडियस, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. बट लेट अस सी कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि अगर मान लो मुझे सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया जाएगा, तो इस सर्कल की इक्वेशन से हम कैसे बोल सकते हैं ये बात कि सर्कल का सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है और सर्कल का रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. हम कैसे ये बात बोल सकते हैं? नाउ लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. आई थिंक क्लास 10 में सीबीएसई स्टूडेंट जरूर ये नाम सुना होगा इस मेथड का. दिस मेथड वाज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो एक बार ध्यान से सबको नोट करना कि कैसे हम इस जनरल फॉर्म से बोल सकते हैं कि सर्कल का सेंटर माइनस जी होगा माइनस एफ होगा, और कैसे बोल सकते हैं कि रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा अंडर रूट. ये बात कैसे बोल सकते हैं ध्यान देने. सो वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल. मतलब अपना जैसे लाइन का अगर देखा जाए तो लाइन का जनरल फॉर्म, आई अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म मतलब मुझे देख के पता चल जाता है कि ये लाइन का ही इक्वेशन. हाउ डू यू नो दैट ये लाइन का इक्वेशन? बाय सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ दैट इक्वेशन. व्हाट आर दैट? सर्टेन प्रॉपर्टीज आर दैट कि इसमें x का पावर और y का पावर एग्जैक्टली क्या है बताओ तो 1 है. मतलब ये लीनियर इन फॉर्म है कि नहीं? ये कौन सा ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. So if I plot this graphically, definitely you'll get what? A linear, I mean a straight line. Exactly same है अगर हम लाइन का सर्कल का ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला यूज करें तो ये होता है जनरल फॉर्म. बट कहने का मतलब है मैंने जो लाइन में लिख दिया एक लाइन में कि माइनस जी कॉमा माइनस एफ इज द सेंटर एंड रेडियस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. हाउ इट वर्क्स, लेट अस सी द होल थिंग फ्रॉम दिस फॉर्मूला इटसेल्फ. ओके, सो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन. सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे देखना एक बार, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को और एक्स वाले टर्म को हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट के अंदर हम इंक्लोज कर देंगे. मतलब इसको हम सेपरेट कर देंगे, मतलब इसको हम एक साथ रख देंगे. ठीक है? और वाई स्क्वायर वाला टर्म और वाई वाला टर्म को हम एक साथ रखेंगे. वाई स्क्वायर वाला टर्म और वाई वाला टर्म को एक साथ. उसके बाद बचा लास्ट टर्म दैट इज कांस्टेंट. ऑलराइट,
नाउ यू नो दैट इसको अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर लाना है, परफेक्ट स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है यू नो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, जिसका रिजल्ट हम क्या लिख देते बताओ तो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं हम लोग, यू नो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज हाउ मच, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें, अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करके इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो ध्यान देना एक बार सबकी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे रह जाएगा ये रहा, और जो सेकेंड वाला जो टर्म है, सेकेंड वाला टर्म मुझे इसको ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा कि एक है 2, दूसरा है x और तीसरा क्या है बताओ तो y। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हम इसके हिसाब से देखें इसको तो डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, इनटू x भी ऑलरेडी है, इनटू और क्या है, और क्या है बताओ तो एक बार देख के, g है। तो मुझे इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सिर्फ इतना से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ तो, y का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो y के जगह पे क्या है बताओ तो, g है, y के जगह पे क्या है तो g, तो g को अगर हम स्क्वायर ऐड करें, g का स्क्वायर मैंने ऐड किया, तो हटाने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक एक्सप्रेशन को चेंज करने का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, बट यस हम लोग इक्विवेलेंट लिख सकते हैं सच दैट वी अप्रोच टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, सच दैट हम लोग उसको उससे सॉल्यूशन हम लोग ला पाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पे वैसे y स्क्वायर है, उसके बाद 2 इंटू वाई इंटू एफ है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो बताओ तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे जी स्क्वायर ऐड किया और जी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो एक्सक्यूज मी, तो वैसे यहाँ पे क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना बताओ तो, f का स्क्वायर ऐड करना, वेरी क्लियर, और f का स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं, एक बार f का स्क्वायर ऐड करना है। अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, चलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो तुमको लग रहा है दिक्कत हो रहा है कि y और x दोनों है, वहां पे मैंने लिखा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b, b यहाँ पे क्या है f है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना चाहिए, b का स्क्वायर ऐड करना चाहिए। तो मैंने b का स्क्वायर मतलब f का स्क्वायर ऐड किया, और बैलेंस करने के लिए मतलब क्योंकि ऐड किया तो हटाने के लिए माइनस f स्क्वायर भी करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव प्लस c आउटसाइड द ब्रैकेट। नाउ जस्ट टेल मी एवरीवन, ये पूरा एक्सप्रेशन को यहां से लेके यहां तक हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस g का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ओके, और उसके बाद क्या बचा यहाँ पे बताओ तो, माइनस जी स्क्वायर, ये वैसे रह जाए। उसके बाद यहां से लेके यहां तक के एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, y प्लस हाउ मच, y प्लस f का होल स्क्वायर, एंड बचा यहाँ पे क्या है माइनस f स्क्वायर, ये जैसा है वैसे रहेगा। ऑलराइट, नाउ क्या मैं इसको लिख सकता हूं, अब देखो अगर ध्यान से, तो हम लोग करना क्या चाह रहे थे, देखो एक बार, हम लोग एक्चुअली इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, क्योंकि हमको पता है कि ये आंसर या तो इस फॉर्म से आ सकता है या तो इस फॉर्म से आ सकता है। यही तो ना लास्ट डे उन्होंने क्या देखा कि अगर मुझे एक सर्कल का ऐसा फॉर्म में, मतलब ऐसा फॉर्म में बाय डिफॉल्ट आएगा ही, लास्ट डे देखा ही तुम लोग, अगर ये इक्वेशन चाहिए मुझे सर्कल का, तो हम या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या तो ये फॉर्मूला। तो अब मैंने क्या किया, मुझे यहाँ जो दिया था, अब मैं यहाँ पे रिवर्स जा रहा था, रिवर्स क्या जा रहा था, मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का, एक्सप्रेस करने का कोशिश कर रहा हूं। तो यहां मैंने देखो यहाँ पे ये स्टेप, तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज x माइनस ऑफ माइनस जी का होल स्क्वायर, यस एवरीवन, x प्लस जी को हम लोग x माइनस ऑफ माइनस जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद y प्लस एफ को y माइनस ऑफ माइनस एफ का होल स्क्वायर, चेक करना एक बार। और बचा क्या बताओ तो यहाँ पे, इसके अलावा, इन दो चीज के अलावा क्या बचा था, माइनस जी स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे तो प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे तो प्लस एफ स्क्वायर, और सी को राइट में ले जाएंगे तो क्या होगा। अब देखो लेफ्ट साइड पूरा बढ़िया उस फॉर्म में दिख रहा है, मुझे जो मैं बनाना चाहता था उसमें मुझे लेफ्ट साइड बहुत ही एकदम क्लियरली दिख रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, बट राइट साइड इस फॉर्म में अभी भी नहीं दिख रहा है। मतलब राइट साइड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बताओ तो इसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा,
समथिंग स्क्वायर के फॉर्म में, है कि नहीं, समथिंग स्क्वायर। तो एक बात बताओ, क्या मैं इस जगह पे इसको स्क्वायर रूट ऑफ पूरा एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं? अब एक बात बताओ, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ठीक है, तो बताओ तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे सर्कल का सेंटर है, क्या बताओ, -g, कॉमा -f, एंड व्हाट इज द रेडियस? Radius is r square. So what is r? R is square root of g square plus f square minus c. All right? Is this clear everyone? तो एक काम करो तुम लोग, ये तो हो गया जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म से सेंटर और रेडियस कैसे है वो मैंने डिराइव करके बता दिया। इसके बाद का पार्ट क्या होगा, पहले एक बार ये कॉपी करो एंड एक्सप्लेन यू, एज देयर इज नो स्पेस, आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ओके, पहले यहां पे कॉपी कर सकते हो। सो नाउ व्हाट यू सॉ कि एक सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, तो सिर्फ जी, एफ और सी आइडेंटिफाई करने के बाद, if you can identify g क्या है, f क्या है और c क्या है, we can easily determine what is the center and what is the radius. You don't need to show this steps and then you have to say that this is the center and this is the radius. ये तो चलो मैंने पहला बार इस सम को मैंने इस तरह से डिराइव करके बता दिया, but you don't have to repeat it every time. मतलब इसको आप एज अ फॉर्मूला ट्रीट करेंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा फॉर्म में सारा इक्वेशन दिया रहेगा तो जरूरी नहीं है कि वो सर्कल का ही इक्वेशन। देयर आर सर्टेन थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ व्हाट आर दोस थिंग्स? नाउ एवरीवन राइट डाउन। यानी क्या बोला बताओ तो, कि इस तरह से जो भी इक्वेशन होगा लिखा, अगर हम लिख दें तो जरूरी नहीं कि वो सर्कल का इक्वेशन हो। क्यों? सबसे पहला बात, एक बात बताओ मुझे, रेडियस अगर हम निकालते हैं और रेडियस निकालने के बाद अगर मान लो ये वाला वैल्यू अगर नेगेटिव में आ गया, तो बताओ तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी क्या होता है? इमेजिनरी होता है। तो एक बात बताओ, रेडियस कभी भी इमेजिनरी हो सकता है? रेडियस मतलब कुछ ना कुछ, आई होप यू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी आता होगा, इमेजिनरी का मतलब तो पता है ना, कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, कि नहीं? तो अगर मान लो तुम ये फॉर्मूला लगा के मतलब मान लो तुम लोग मेरे बात मान ली कि ऐसा इक्वेशन होगा तो सर्कल का इक्वेशन होगा, ठीक है, लेकिन इसको अज्यूम करके तुम लोगों ने रेडियस निकाला और रेडियस आ गया स्क्वायर रूट के अंदर -4। अब बताओ ये सर्कल है? नहीं, क्योंकि रेडियस ही नहीं है। क्या सर्कल का रेडियस नहीं होगा? ये होता है क्या? हम कैसे ड्रॉ करेंगे एक सर्कल जिसका रेडियस ही नहीं होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई लेट अस सी व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर अज्यूमिंग, फॉर मेकिंग एनी, फॉर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ दैट यस वो सर्कल का इक्वेशन है। वो कंडीशंस कुछ है, कुछ सेटिस्फाई करना चाहिए। There are certain conditions which that particular equation must fulfill, okay, so that you can say कि ये सर्कल का ही इक्वेशन। What are the conditions? Write down. So condition, okay, conditions for the given equation to be the equation of a circle. What is condition number one? Condition number one is coefficient of x square and coefficient of y square must be equal. ये याद रखना, ये पहला क्राइटेरिया। मतलब मान लो इस तरह का अगर सिचुएशन है कि तुम लोग अगर बोलो कि x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, x है, y है, तो सर्कल का इक्वेशन हो गया, ऐसा नहीं। याद रखना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 2 है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 3 है, मतलब वो इक्वेशन जो दिख रहा है दैट इज नॉट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। याद रखना, जो भी है वो इक्वल होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इट मस्ट नॉट कंटेन the term x into y। मतलब कभी भी उस इक्वेशन में x और y का प्रोडक्ट वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? उस इक्वेशन में x और y का प्रोडक्ट वाला टर्म कभी भी नहीं होना चाहिए। ये सेकंड क्राइटेरिया। तो एक बात बताओ, इस इक्वेशन में कहीं भी x और y का प्रोडक्ट वाला टर्म दिख रहा है? नहीं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है? यस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेडियस उस इक्वेशन का हम कैसे निकालेंगे बताओ तो? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और अगर नंबर 1 इसके अंदर नंबर 1 इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, ऐसा एक सिचुएशन आ सकता है। कंडीशन नंबर 2,
कंडीशन नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ही कभी 0 भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह का भी सिचुएशन आ सकता है कि तुम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके रेडियस निकालने का कोशिश किया और स्क्वायर रूट के अंदर 0 आएगा। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कुछ पॉजिटिव आए, और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव आए। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इन 3 सिचुएशंस में कौन सा सिचुएशन में सर्कल नहीं होगा और कौन सा सिचुएशन में सर्कल होगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी तीसरा में अगर ये 3 है कंडीशन, तो किस 3 कंडीशंस में सर्कल होगा और किस में नहीं होगा? सोचो। देखो पहला वाला तो बहुत क्लियर है, ऑब्वियसली अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो मतलब वो सर्कल है। इट इज अ सर्कल, ओके, इज अ सर्कल whose center is, अपना अपना सोचो, ठीक है, अपने सोचो, दूसरे से डिस्कशन मत करो। whose center is minus g comma minus f and radius is square root of g square plus f square minus c। मतलब पहला वाला कोई दिक्कत ही नहीं, 1 2 satisfy किया, थर्ड में ये वाला satisfy किया, सर्कल। having this as the center, this is the radius। what about number 2? anyone? नहीं होगा सर। देखो अपना अपने सोचना, ठीक है, कोई एक दूसरे से कंपेयर मत करो। What do you all comment? Tell me. Yes, what do you all comment about this point number 2? Anyone? नहीं होगा, श्योर होगा। क्यों होगा? देखो ये क्या है बताओ तो। छोटा सा सर्कल है कि नहीं? ये पॉइंट सर्कल है कि नहीं? मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट सर्कल है? पॉइंट सर्कल है, क्या मैं बोल सकता हूँ? मतलब मैं डॉट कर दूं और बढ़िया से उसको गोल कर दूं, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इट्स अ पॉइंट सर्कल विथ हैविंग रेडियस इक्वल्स टू व्हाट? 0। तो ये नहीं, मतलब ये तो सेंटर ही है, कहने का मतलब है सेंटर वही है और उसके बाद वो बड़ा हो ही नहीं रहा, तो डेफिनेटली उसका रेडियस क्या होगा? अब तुम ये बोलोगे कि सर आप जब सेंटर बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा ही, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो क्या है, वो एक पॉइंट सर्कल है। अगर हम उसको मेजर करें तो वो एक पॉइंट सर्कल है, मतलब उसको जो प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे जहां पे, वो वहीं पे होगा, उसके और ज्यादा वो कोई कवर नहीं करेगा, मतलब वो पॉइंट सर्कल है। मतलब ये क्या है बताओ तो? इट इज अ पॉइंट सर्कल, इट इज अ पॉइंट सर्कल whose center is, और बोल सकते हैं whose location is, center is minus g comma minus f। all right, now what about the last point? It is not a circle because radius cannot be measured in imaginary। कोई भी चीज को मेजर नहीं कर सकते imaginary quantity से, is not possible, is not a circle। ठीक है, so I'll be explaining you 2 questions, okay? Please follow these 2 questions properly, and after that लगभग यहां से सारा पूरा का पूरा कंसेप्ट उसी 2 सम्स पे बेस्ड है, तो ध्यान से नोट करना सब कुछ। So we are given an equation, okay, which is 3x square plus 3y square plus 6x minus 4y minus 1 equals to 0। अगर तुम क्वेश्चन को ढंग से अगर बढ़िया से रीड करो तो क्या लिखा हुआ है देखना एक बार, एवरीवन नोट डाउन प्रॉपर्ली। इट इज रिटन, शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल एंड इफ इट रिप्रेजेंट्स, फाइंड इट्स सेंटर एंड फाइंड इट्स रेडियस। मतलब पहले चेक करो कि क्या ये सर्कल का इक्वेशन है या नहीं, अगर है तो फिर उसका रेडियस और सेंटर क्या है निकाल। तो देखो इसको अगर मुझे कंपेयर करना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है, तो मुझे पहले क्या देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल और 1, इक्वल के साथ साथ क्या बताओ तो इक्वल के इक्वल के साथ साथ मुझे 1 भी देखना पड़ेगा। जस्ट वेट, now listen, the first step is to make the coefficient of x square and y square, if it is equal, make it 1।
ठीक है, इफ इट इज इक्वल मेक इट 1। तो अगर मान लो मुझे 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को 3 से डिवाइड करूंगा। सो इफ आई डिवाइड इट बाय 3 we will get x square plus y square plus 2x minus 4 by 3y minus 1 by 3 equals to 0 by 3, that is 0. All right. Now we are going to compare. It is of the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 से अब हम लोग कंपेयर करेंगे। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कंपैरिजन के वक्त x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलो 1 तो है। नाउ व्हाट इज 2g, तुम लोग बताओ मुझे 2g किसका कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, 2g किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो 2g का वैल्यू है वो 2 है। क्लियर? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, what is 2f, it is the coefficient of y. So what is the value of 2f here, 2 by 3. Minus 2 by 3, sorry I'm sorry, minus 4 by 3. तो यहां से f का वैल्यू हो जाएगा minus 2 by 3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2f किसका कोएफिशिएंट है, y का। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट minus 4 by 3 है, मतलब 2f का वैल्यू minus 4 by 3 होगा, f निकल गया। और लास्ट में c क्या है, minus 1 by 3। तो एक बात बताओ, g पता चल गया, f पता चल गया, c पता चल गया, है कि नहीं। ये 3 चीज पता चल जाएगा तो हम लोग ये चेक कर पाएंगे कि क्या ये सर्कल का इक्वेशन है या नहीं। कैसे, बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, या डायरेक्ट आर, है कि नहीं, एक ही बात है, डायरेक्ट आर ही निकाल। r क्या हो जाएगा, g स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो -2/3 का होल स्क्वायर माइनस c दैट इज माइनस माइनस प्लस 1/3। एलसीएम लेके क्या जाएगा, 16/9 दैट इज 4/3। क्लियरली मतलब ये इक्वेशन सर्कल का है, रेडियस पता ही चल गया, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर इज माइनस व्हाट इज द फॉर्मूला, लिसन g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है ना, तो माइनस ऑफ माइनस 1/3 क्या होगा। नाउ व्हाट इज द सेंटर, सेंटर का फॉर्मूला क्या है, माइनस g के आगे माइनस n मल्टीप्लाई करो और f के आगे भी माइनस n मल्टीप्लाई करो, मतलब g का वैल्यू क्या है 1, g का वैल्यू क्या है 1, तो -1 है कि नहीं, माइनस इंटू g का वैल्यू, फिर माइनस इंटू f का वैल्यू, f का वैल्यू -2/3 है, तो माइनस ऑफ -2/3 क्या होगा। सो दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। ऑलराइट, नाउ देखो बहुत ही सिंपल सा सम था। मैं चाहता हूं कि पहले तुम लोग खुद से एक बार सम नंबर 4 ट्राई करना, ट्राई सम नंबर 4 फर्स्ट। So everyone note down question number 6 का नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हम लोग को एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, एक सर्कल का हम लोग को इक्वेशन निकालना है जो 3 पॉइंट से पास कर रही है। ओके, जो 3 पॉइंट से पास कर रहे हैं, एंड द पॉइंट्स आर 1, 2, I've named it as A, 3, -4, and the third point is 5, -6. ओके, तो हम लोग को एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम लोग को ये पता है कि ये सर्कल का जो भी फॉर्मूला यूज करें, वो सर्कल का जो जनरल फॉर्म होगा इक्वेशन का वो कैसा होगा, बताओ तो। Let the required equation be of the form x square plus y square plus
2gx plus 2fy plus c equals to 0. ठीक है, हम लोग जो सर्कल जो दिख रहा है हम लोग को, ये सर्कल का जो जनरल फॉर्म होगा वो ऐसा ही है. Now can you tell me यहाँ पे x और y का मतलब क्या है इस इक्वेशन में? Can you tell me what is the meaning of x and y? ये इक्वेशन में x और y जो दिख रहा है इसका मतलब क्या है? Can you tell me? All the points lying on the circumference. अब हमको ऐसा कितना पॉइंट दिख रहा है बताओ तो एक बार हम एक को पुट कर देंगे x और y के जगह पे, तो एक इक्वेशन आ जाएगा. सो वी हैव 1 का स्क्वायर, y की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2g, 2 2 4f plus c equal to 0. That is, if you simplify, we have 2g plus 4f plus c equals to -5. Mark it as equation number 2. Similarly, अगर मान लो हम b पुट करेंगे तो एक और इक्वेशन मिलेगा. Now let us put b, and what is point b? It is 3, -4. x के जगह 3 लगाएंगे तो ये जाएगा 9, y के जगह -4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16, 2 3 जा 6g, 2 into -4 is -8f, and on simplification we'll get 6g minus 8f plus c equals to -25. Mark it as equation number 3. Now we have the third point जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं, and it is 5, -6. So let us put 5 at the place of x. So we have 25 plus -6 ka square, which is 36. 2 5s are 10g minus 12f plus c equal to 0. So on simplifying, we have 10g minus 12f plus c equals to -61. Mark it as 4. देखो यहाँ पे हम लोग को कितना चीज का जरूरत है बताओ तो, g का, f का और c का, 3 चीज का. तो ये रहा 3 इक्वेशंस. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई मुझे आइडिया दे सकता है? एनीवन? यस, कोई बता सकता है क्या करना चाहिए? दो को सॉल्व करने से हो जाना नहीं, पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. बताओ तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या फायदा होगा? c कैंसिल हो जाएगा, तो एक इक्वेशन आ जाएगा जिसमें सिर्फ g और f होगा. फिर 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, c कैंसिल हो जाएगा, एक और इक्वेशन आ जाएगा वापस जो कि सिर्फ f और g के टर्म्स में होगा. वो दोनों को सॉल्व करके f और g निकालेंगे. पूरा नंबर है ये सम. ठीक है, तो क्या करेंगे देखना एक बार. सो लेट अस subtracting 2 and 3. So if we subtract these two equations, we will get 2g plus 4f plus c minus 6g minus 8f plus c, and on the right hand side we will get -5 minus of -25. अगर इसको पूरा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -4g प्लस 12f, और ब्रैकेट खोलने से c कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा 20. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 कॉमन लेके, 4 5 जा 20. ठीक इसी तरह से जैसे मैंने अभी निकाला एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड g, तुम लोग अभी क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना ऐसे ही तरीके से जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, ऐसा एक इक्वेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ g एंड f. 5 को और 6 को सॉल्व करना साइमल्टेनियसली, g और f मिल जाएगा. g और f को तुम्हारे इच्छा अनुसार जिसी में भी पुट कर दो एक इक्वेशन में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c. कंप्लीट फर्स्ट. सब बच्चे ऐसे नहीं होते. Now see, so everyone tell me, if you solve 3 and 4, subtract 3 and 4, what is the equation you have obtained? Can you tell me? -g plus f equal to 9. -g plus f equals to 9. And if you solve 5 and 6 simultaneously, what is the value of g and f you will get? -11. f हो जाएगा कितना? 7 है. So -2. Sorry, -2. और g कितना हो गया? -11. -11.
और अगर g और f का वैल्यू तुम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, C25, just put the value of g, f and c in equation number 1, excuse me, so you'll get x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. This is your answer. Okay. See, question number 10. You have to find the equation of the circle which passes through the point 1, 3, and one more point we have, which is 2, -1. And the center lies, देखो क्या लिखा हुआ है, center lies on the line. Center lies on the line 2x plus y minus 4 equal to 0. Center lies on the line whose equation is 2x minus y minus, sorry, 2x plus y minus 4 equal to 0. है कि नहीं? Am I correct? Okay. Equal to 0. तो हम लोग को ये वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये सर्कल का सेंटर ले लेते हैं हम लोग h, k। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या ले लेते हैं हम लोग, h, k। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो मैं ये सर्कल का सेंटर h, k ले लूं, तो एक बात बताओ तो मुझे, h, k किस पे लाई कर रहा है बताओ तो, लाइन पे। उसका इक्वेशन पता है हम लोग को। तो इस इक्वेशन में x और y का मतलब क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब अगर सर्कल में x और y पूछे तो ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है वो x और y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइन के इक्वेशन में अगर हम x और y पूछे तो लाइन पे जितना पॉइंट्स है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2h, आई एम नॉट राइटिंग स्टेटमेंट, ओके, 2h plus k equals to 4, इक्वेशन नंबर 1। सबको समझ में ये क्या कर रहे हैं? अब देखो नेक्स्ट, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस पॉइंट से a का डिस्टेंस और इस पॉइंट से b का डिस्टेंस इक्वल होगा? रीजन क्या है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, है कि नहीं? वो एक ही सर्कल का ये दोनों क्या है, रेडियस ही तो है। तो मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालो और फिर ये वाला से ये वाला तक का डिस्टेंस निकालो, वो इक्वल ही होगा। ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ h minus 1 का होल स्क्वायर प्लस k minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h minus 2 का होल स्क्वायर प्लस k minus of -1 का होल स्क्वायर। समझ में आया तो सबको? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा एक और इक्वेशन हम लोग इससे निकालेंगे। कैसे? लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। क्या मिल जाएगा लेफ्ट साइड में? h minus 1 का होल स्क्वायर, k minus 3 का होल स्क्वायर, राइट साइड में h minus 2 का होल स्क्वायर, k plus 1 का होल स्क्वायर। अप्लाई a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। All right. Now we find that h square and k square gets cancelled. So what is left? Minus 2h plus 4h minus 6k minus 2k और राइट साइड में 5, 4 plus 1 5 minus 10 बचा है। So we have 2h minus 8k equals to minus 5. Let me mark this as equation number 2. Solve equation 1 and 2 simultaneously. You will get the center of the circle. तो एक बात बताओ तो, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे अगर सेंटर पता है तो क्या सिर्फ सेंटर से मुझे इक्वेशन मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा सिर्फ सेंटर से इक्वेशन? नहीं, सेंटर जानने के बाद रेडियस निकालो। रेडियस तुम इजीली निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। इसको कंप्लीट करो तो भी। So what is the value of h and k after solving this? h का वैल्यू क्या है? h का 3/2 और k का वैल्यू 5। तो सेंटर मिल गया 3/2, 1। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालो। क्या है रेडियस?
17 by 4 रेडियस स्क्वायर आ रहा है हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 4 स्क्वायर रूट के अंदर तो हाँ ठीक है, अब बस रेडियस को और यहाँ लगा दो और सेंटर को यहाँ लगा दो, है ना। रेडियस ये आर ई, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। आर की जगह पुट कर दो, स्क्वायर रूट से रूट हट जाएगा, सेंटर लगा दो यहाँ पे, यू गेट द आंसर। ये रहा रेडियस और ये सेंटर, बस फॉर्मूला कल क्या था। हाँ रूट 17 ऑलराइट, ओके। सो लास्ट में हमने इस तरह का सम किया था जहां पे रेडियस और सेंटर पता था और हम लोग को सर्कल का इक्वेशन निकालना है। ओके कॉपरेट, आज के लिए इतना ही, और सर्कल कंप्लीट हो गया। मैं इसमें एनसीईआरटी का ही होमवर्क सिर्फ दूंगा, इससे नहीं, एंड यू कंप्लीट ऑल द सम्स ऑफ एनसीईआरटी एंड द चैप्टर विल बी ओवर।